Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the case study. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको केस स्टडी को लेकर। ये पर्टिकुलर जो केस स्टडी हम आपको सैंपल आपके लिए जो लाए हैं वो आपका एक पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए है, क्लिनिकल के लिए भी लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी केस स्टडी को। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट में, राइट। तो आपने डॉक्यूमेंट, आई होप आपने उसी तरह से लगाए होंगे, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नाउ केस स्टडी की बात करते हैं तो आपको पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा केस स्टडी का, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है, और फिर हम बात करते हैं आपकी केस स्टडी फर्स्ट को लेकर। केस स्टडी फर्स्ट, राइट। नाउ आप गाइस जैसे देख पा रहे होंगे, ये मैंने केस स्टडी फर्स्ट है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको जो क्लाइंट का जो नेम होता है, राइट, वो आपको हमेशा क्या कर रखना है, क्लाइंट का जो नेम है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। मिक्स एक्स, या फिर लिख सकते हो आप मिस वाई भी लिख सकते हो, या फिर आप एक्स वाई जेड भी उसे लिख सकते हो। इट्स टोटली अप टू ऑन यू। आपको डेट डालनी है पर्टिकुलर, जिस डेट को आपने सेशन लिया है या फिर आपने काउंसलिंग करी है। आपको टाइमिंग भी डालना है। देन आपको सेशन वन में आप क्या लिखोगे कि एक उसका ऑब्जेक्टिव, कि जब आपने उसका पहला सेशन लिया तो आपको उसे इंटरेक्ट करके आपको क्या लगा, राइट। अब उस सेशन में आप क्या क्या हो सकता है, जैसे किसी का बच्चा आया है, राइट, उसको एडिक्शन की प्रॉब्लम है, राइट। तो एडिक्शन की प्रॉब्लम से आपको कैसे पता चलेगा, कि कुछ तो आपको पेरेंट्स बताएंगे, कुछ आपको खुद पता चल जाएगा, या फिर डिप्रेशन का आया है तो आपको फर्स्ट सेशन से थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया आ जाता है कि इस बच्चे को या फिर इस पेशेंट को इस तरह से पर्टिकुलर एडिक्शन का केस है या फिर डिप्रेशन का केस है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में लिखा है। यहाँ पर जो हमारे पास जो बच्चा आया था वो एक माइल्ड ऑटिज्म का केस था, राइट, माइल्ड ऑटिज्म का केस था। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, उसकी मदर के साथ वो आया था, और बच्चे की एज जो थी वो एज ए 7 to 8 ईयर थी। नाउ ये मैंने इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, टू अंडरस्टैंड द कंप्लेंट presented by the client Mr. X, that is client mother, right, and make an attempt to provide a solution. Collect relevant information or data from the client who has been referred with her child delayed milestone and mild autism. Delayed milestone and delayed mild autism. The client was referred to the counselor by one of her colleagues at an institute from the she was working, and I have observed this at the Zoom meeting. Right? गाइज, ये आपको पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो कौन से सेशन चल रहे हैं, आपके ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, राइट। और ऑनलाइन सेशन में 90% आपकी किससे क्लास हो रही है, आपकी जूम की क्लासेस हो रही है। तो आपको ये भी पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफलाइन नहीं है तो आपको ऑफलाइन का मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, दैट यू हैव टेकन द ऑफलाइन क्लास, एंड जो आपने ऑब्जर्व करा है वो आपका फेस टू फेस होगा। ओके, नाउ आगे देखते हैं। आगे बैकग्राउंड मैंने इसका लिखा है कि बच्चे का बैकग्राउंड उसका क्या था, मेंटल स्टेट कंडीशन क्या थी, जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी, राइट। उसके बाद कब से सिम्टम्स इसको अराइज करने लगे, एंड ऑल दिस थिंग, मतलब एज ए जो उसकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो सब मैंने इसको फ्रॉम हेयर टू हेयर टिल हेयर सब कुछ मैंने उसके बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें मैंने बता रखा है कि चाइल्ड जो 9 मंथ का था उसके नोटिस करने लगी, उसके बाद से उसकी मम्मी नोटिस करने लगी। कब, नॉर्मली आपको मैं जनरली बता देता हूँ, इसमें आप पे लिखते हैं कि जो मॉम की डिलीवरी थी वो कैसी हुई है, पहला मतलब फर्स्ट चाइल्ड था या फिर मिडिल चाइल्ड है, या फिर जो उसके सिम्टम्स अराइज हुए वो कब से अराइज हुए, एंड ऑल दिस थिंग रिलेटेड टू हिज डायग्नोसिंग कंडीशन, राइट। नाउ आफ्टर दैट आपको देखना है उसके बारे में, आपको एक पर्टिकुलर टेबल बनानी है। टेबल में क्या क्या आप लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है बिकॉज यू आर नॉट लाइसेंस आरसीआई रिकॉग्नाइज टिल येट, राइट। नेम आप मिस डीजी या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसकी एज आपको मेंशन करनी है, जेंडर, ऑक्यूपेशनल, राइट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनकम, यहाँ पर आप एनए या फिर आप कॉन्फिडेंशियल भी लिख सकते हैं, मैरिशियल स्टेटस भी आपके ऊपर है, कॉन्फिडेंशियल लिखना चाहें तो आप कॉन्फिडेंशियल भी लिख सकते हैं। क्लाइंट के साथ पेरेंट्स थे नहीं थे, क्लाइंट का बिहेवियर कैसा था, क्लाइंट के साथ स्पाउस थे या नहीं,
क्लाइंट जब आपके सामने आया फर्स्ट टाइम तो आपको उसे देखकर कैसा लग रहा था, हाइजीनिक था या नहीं। कुछ पॉइंट मैंने इसमें अंदर नहीं लिखे, आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे हाइजीन का पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्लीनिंगनेस का पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, राइट। हाइपर का देख सकते हो, आपकी बच्चा जैसे आया है वो हाइपर है या नहीं है, राइट। आपको उसकी आई मूवमेंट भी आप देख सकते हो कि बच्चे की आई मूवमेंट कैसी थी उस टाइम पर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। जैसे कि मैंने इसमें दिखा रखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आया है, राइट। स्पाउस के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसके कितने सिबलिंग है, अगर कितने सिबलिंग हैं तो कितने हैं, किस बर्थ प्लेस पर वो क्या हुआ है, किसका उसको बर्थ ऑर्डर क्या हुआ है, फैमिली में कोई अन्य कन्फ्लिक्ट है या नहीं है, राइट। मैरिड में भी जैसे आप लिखा सकते हो कि जो उसके इन लॉज के साथ है वो रिलेशनशिप ठीक है या नहीं है, राइट। सिंगल रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी, आपको जितना आपको डीप जा सको, आपको उसके जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेनी है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड से ही 60 to 7% जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ से कनेक्टेड रहती हैं। तो आपको प्रॉपर एक आपको उसका ब्रीफ और आप कह सकते हो एक्सप्लेन वे में एक उसकी हिस्ट्री लेनी है, दैट इज बैकग्राउंड हिस्ट्री, राइट। नाउ आफ्टर दैट जब आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री ले ली और ये टेबल बना ली, उसके बाद आप उसको प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम लिखोगे कि अब उस बच्चे को क्या रिसेंटली प्रॉब्लम चल रही है, राइट। तो ये मैंने बच्चे को लिखा हुआ है, क्या उसमें बताया मैंने क्या कि शी वॉज अनेबल टू सिट एंड गेट अप और हर ऑन, राइट। माइल्ड ऑटिज्म का बच्चा है तो उसे नॉर्मली ये प्रॉब्लम हो गई। उसको जीरो आई कॉन्टैक्ट था, ये देखिए मैंने यहाँ पर वर्बैटिज्म यूज करा है। उसको जीरो आई कांटेक्ट था, उसको बुलाते तो थे एंड शी वाज टोटली इन हर ओन वर्ल्ड। जब हम हैदराबाद आए तो वो ही इज द फैमिली डॉक्टर, सो ही स्टार्टेड विद द कैल्शियम मल्टीविटामिन एंड कॉग्निकेयर, राइट। ये मैंने इसमें थोड़ा ऐड भी किया है कि इसका कौन सा हिस्ट्री या फिर जो उससे पहले वो साइकोलॉजिस्ट पे गया होगा उसके थ्रू भी मैंने इसमें ऐड करा है, राइट। नाउ मैंने जैसे कि गाइज आपको बताया था जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम मेनली वर्बैटम पे जाते हैं। जब हम क्लिनिकल की बात करते हैं तो हम डायग्नोस पे जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को याद रखना है गाइस। जब आप क्लिनिकल की आप केस स्टडी लिखोगे तो मेन फोकस आप डायग्नोस पे रखोगे, लेकिन जब आप काउंसलिंग रखोगे तो मेन फोकस आपका वर्बैटम पे रहेगा, ओके। तो ये मैंने आपका प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम बताया है कि उसको कैसे प्रॉब्लम है। कब से शुरू हुई है प्रॉब्लम, डेट ऑफ अनसेट, जब उसका 8 to 9 मंथ जब वो ओल्ड था तब से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। पार्टिसिपेटिव फैक्टर इफ एनी, कि उसका कोई और भी दूसरा जो कह सकते हैं जो हमें पता नहीं चल पाया हो, या फिर उसके और कोई उसके साथ कुछ फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हो, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कि मे बी स्ट्रेस उसको ऐसे लगा हो, या फिर मिडिल चाइल्ड है तो एक्सक्यूज होगा बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर एल्डर एंड ओल्डर ब्रदर के बीच में, ओके। या फिर आप कह सकते हैं एल्डर और यंगर ब्रदर के बीच में, राइट। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कब से है ड्यूरेशन वो भी मैंने लिख रखा है कि अभी तक किसी काउंसलर से उन्होंने पूछताछ करी है या नहीं, या फिर अभी तक एनी काउंसलर टेकन और नॉट, टिल हियर इट इज फाइन, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि हाउ इंटेंस इज द प्रॉब्लम। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी इंटेंस है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया है हम मेनली जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम वर्बैटम पे यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके बाद मैंने आप बताया कि कितनी उसकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी डज इज इफेक्ट द क्लाइंट, कितना उसको इफेक्ट कर रही है। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है चिल्ड्रन है, राइट, इतनी जल्दी इजीली डिटेक्ट करना 3 ईयर के चाइल्ड में इट्स अ वेरी हार्ड डे। बिकॉज कोई भी आप उसको टेस्ट दोगे चाहे वो नॉर्मल भी किड हो, इतने आसानी से पता नहीं चल पाता है। उसके बाद मैंने उस बच्चे के बारे में लिखा है कि रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स से कैसे हैं, राइट। एजुकेशन हिस्ट्री दोनों के बारे में कि कैसा रहा है, कुछ बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बुली करा गया हो अपने क्लासमेट या फिर कुलीग्स के द्वारा, राइट। उसका फिर हमने नाउ मेन थिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एमएससी, राइट। अभी तक तो सब हम क्या लिख रहे थे, एक उसकी हिस्ट्री टाइप में लिख रहे थे। एमएससी हमने करा है, हमने देखा, हमने अपीयरेंस देखा कि उसका अपीयरेंस कैसा था, मूवमेंट और बिहेवियर देखे हैं, अफेक्ट उस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा था, मूड उसका देखा है हमने, स्पीच, स्पीच में अब हमने इससे फर्दर भी डिवाइड करेंगे, देखें एक बार कि जब हम तेज बोल रहे थे तो उसका कैसा इफेक्ट था, रेट ऑफ स्पीड स्पीच कैसी थी, लेंथ ऑफ द आंसर टू द क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट ऑफ द आंसर, क्लैरिटी ऑफ द आंसर, और थोरो कंटेंट, कितनी आसानी से वो सोच या समझ रहा था, राइट।
नाउ उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन हैशटैग सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लाइंट नेम। अब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमने ऊपर से जो ऑब्जेक्टिव लिया था, नाउ ऑब्जेक्टिव जो है वो अब यहाँ से आपका मेन फोकस हो रहा है, राइट। ऑब्जेक्टिव जो हमने स्टार्ट लिया था वो अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हमने कहा है सेशन 1, पर्पज ऑफ द इंटरव्यू एंड स्टार्ट ऑफ द सेशन। तो हमने क्लाइंट के अपीयरेंस के बारे में वही लिखा है। अब ये जो आप देखोगे दिस थिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज वर्बैटम। ऑल द थिंग्स जो भी आपने उसकी मदर के साथ बात करी या आपने जो भी ऑब्जर्व करा, या फिर ऐसा हो सकता है जूम सेशन में आपके जो क्या कहते एजेंसी सुपरवाइजर हैं वो उससे कैसे बात कर रहे हैं, राइट। वो सब आपने जो ऑब्जर्व करा है वो आपको ये सब कुछ लिखना होगा, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं, दिस ऑल दिस थिंग। तो यू गाइस शुड ऑल्सो हैव टू मेंशन ऑल दिस थिंग, बिकॉज मैंने आपको बताया है, मैं गाइस द्वारा आपको फोकस और याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो वर्बैटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये देखिए मैंने सारी उनकी बीच की डिस्कशन लिखी है कि इंटरव्यू में हाँ मैम इसका पास ट्राई साइकिल है क्या, सारी चीज़ें मैंने उससे बातचीत करी हैं, राइट। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर उसको मेंशन करी गई हैं आपकी केस स्टडी में, राइट। इंटरव्यू एंड क्लाइंट मदर के बीच में जो सारी बातें हो रही हैं वो मैंने यहाँ पर सब मेंशन करी हैं टिल हेयर। सो आपको भी यहाँ तक गाइस ये सारा वर्बैटम आपको लिखना होगा, राइट। उसके बाद जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि मेरी क्या उसमें ऑब्जर्वेशन रही है, क्या हम प्लान ऑफ एक्शन लेंगे, प्लान ऑफ एक्शन इन द सेंस क्या क्या हम थेरेपी उसमें यूज़ करेंगे, किन किन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेडिसिन भी है तो कुछ मेडिसिन भी लिख सकते हो, कौन से हमने टेस्ट लिए, कौन से हम टेस्ट ले सकते थे और उन टेस्ट की क्या फाइंडिंग रही है। अगर उन टेस्ट के साथ अगर आप उनकी फाइंडिंग ले सकते हो, जैसे अगर आपने बीडीआई टेस्ट करा है, राइट, और आप बीडीआई टेस्ट की फाइंडिंग उसके साथ अटैच कर सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद जैसे हमने इसमें वीएसएमएस टेस्ट लिया है तो वीएसएमएस टेस्ट की कितना स्कोर आया है 111, राइट, वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया है। और ये मैंने आपको बताए हैं मोस्ट उसके कंसर्न एरिया, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी फर्स्ट। आई होप आपको ये समझ में आई हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी फर्स्ट। सो गाइज वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव ए ग्रेट डे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक गाइज शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, and we will meet in the next video. Till then, have a great day. Thank you all of you. Keep smiling and keep gathering lots of memory.